Hi guys, welcome to my channel. So in this video basically I'm going to give you some tips and tricks on how you can tackle your CA आर्टिकलशिप का इंटरव्यू. देखो इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, अभी इंटर का रिजल्ट आया है एंड आर्टिकलशिप हंट चल रही है. सब जो भी अभी CA फाइनलिस्ट, अभी भी न्यू CA फाइनलिस्ट हैं, वो सब आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं और अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं. तो अब एक इशू आता है कि यार इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें. तो प्रिपेयर करने के लिए इट्स वेरी इजी कि आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप प्रॉपर्ली उनको पढ़ लो. बट अभी आता है कि यार इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे टैकल करना है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइनर चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सिलेक्शन या फिर नॉन सिलेक्शन पर. तो बेसिकली अभी मैं आपको कुछ 10 टिप्स देने वाली हूँ हाउ यू कैन क्लियर योर CA आर्टिकलशिप का इंटरव्यू. नंबर 1 इज ऑलवेज ग्रीट फर्स्ट. जब भी आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करें, यूजुअली जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होते हैं या फिर अगर जूम पे भी हो रहे हैं, तो जब भी आप एंटर कर रहे हो ऑलवेज व्हेन एवर यू सी द इंटरव्यू और ग्रीट फर्स्ट, ऑलवेज से हाय सर गुड मॉर्निंग या फिर हाय सर गुड आफ्टरनून, या फिर अगर मैम ले रही तो हाय मैम गुड मॉर्निंग, हाय मैम गुड आफ्टरनून, जो भी बोलना है आपको सबसे पहले ग्रीट करना है. डोंट वेट फॉर द इंटरव्यूअर टू ग्रीट यू. यू आर द पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू, इट्स योर ड्यूटी टू ग्रीट हिम और हर फर्स्ट. तो हमेशा जब रूम में एंटर करो सबसे पहले उनको ग्रीट करो. ऑलवेज से हाय मैम गुड मॉर्निंग. दिस इज द स्वीट एंड सिंपल ग्रीटिंग विच यू कैन डू. टिप नंबर 2 इज ऑलवेज मेक एन आई कॉन्टैक्ट. देखो अब आई कॉन्टैक्ट कैसे करोगे. अगर आप अपनी फोटो देखते हो या फिर अपनी इंटरव्यू की फोटो देखते हो तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो. जब आप कैमरे पे देखते हो तब आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. अभी ना मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रही हूँ तो यू पीपल वोंट फील कि मैं आई कॉन्टैक्ट कर रही हूँ. बट अब मैं अगर अपनी कैमरे की तरफ देखती हूँ तो अब यू गाइज विल फील कि आई एम मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विथ यू गाइज. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कैमरे की तरफ देखो, ना कि इंटरव्यूअर की तरफ, ना कि अपने तरफ. बिकॉज अगर आप कैमरे की तरफ देखो तब जाके रियलाइज होगा इंटरव्यूअर को कि आप एक आई कॉन्टैक्ट बना. नाउ कमिंग ऑन टिप नंबर 3 कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ठीक है, आपको बिल्कुल ही कुछ ध्यान नहीं आ रही कि यार क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, तो आप शुरुआत में क्या बोलोगे सर से कि सर राइट नाउ नॉट एबल टू रिकॉल द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बट आई श्योरली रीड अबाउट इट. आई श्योरली, या फिर ऐसे बोल देना कि सर आई एम करेंटली नॉट एबल टू रिकॉल द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बट आई श्योरली ब्रश अप माई कॉन्सेप्ट, आई रीड अबाउट द कॉन्सेप्ट. ऐसे करके अगर आप कुछ बोलोगे ना तो ये शो करते हैं कि यार आप कीन लर्नर हो, कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना तो भी आप यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग टू इम्प्रूव दैट. तो ये वो चीज़ शो करती है. तो बस शांति से बैठे हो, ये मत करना, साफ से कन्फेस कर दो कि सर करेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई श्योरली ब्रश अप द कॉन्सेप्ट. नंबर 4 कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है बट यू आर नॉट श्योर कि यार मैं सही आंसर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा. कोई भी क्वेश्चन पूछा एक इंटरव्यूअर ने एंड यू आर नॉट श्योर कि ये सही आंसर है कि नहीं है, तो शुरुआत में सर से बोल दो कि सर आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग माई आंसर बट आई श्योरली ट्राई. अब ये क्या शो करेगा कि आप ट्राई करना चाह रहे हो. आपको आंसर आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, आप ट्राई कर रहे हो. और ट्राई मेकिंग मिस्टेक्स एंड देन लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक. तो ये शुरुआत में बोलना. आंसर देने के बाद आपको फिर बोलना है कि सर आई एम रियली नॉट श्योर रिगार्डिंग माई आंसर कि इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई श्योरली ब्रश अप द कॉन्सेप्ट आफ्टर द इंटरव्यू. तो ऐसे अगर आप बोलोगे ना तो ये एक चीज़ दिखाएगा कि आप ट्राई कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड देन यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. अब टिप नंबर 5. तो बेसिकली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स होते हैं. आपके दिमाग में पूरा आंसर बना हुआ है, सेंटेंस बना हुआ है. तो व्हाट यू डू इज कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हो. तो बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं बोलना है बिकॉज यू आर कॉन्वर्सिंग इन इंग्लिश. और यूजुअली क्या होता है, बिकॉज वी आर इंडियंस, आपकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो यूजुअली फंबल कर जाते हो. बट इफ़ यू आर स्पीकिंग स्लोली, स्लोली आपकी स्पीड बहुत कम है ना तो आप फंबल नहीं करोगे. तो ट्राई कि आप अपनी स्पीड कम रखो जिससे आप फंबल ना करो. क्योंकि फंबल अगर कर भी रहे हो इंग्लिश में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लिटरली डजेंट मैटर इवन इफ यू फंबलिंग बिटवीन आर इंटरव्यू इन इंग्लिश. अब इंग्लिश में फंबल नहीं करना, आंसर में फंबल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी. देखो आंसर में क्लैरिटी रखना कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है. इंग्लिश फंबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ट्राई कि आप थोड़ा सा स्लोली बोलो जैसे इंटरव्यू को सबको समझ में भी आएगा और आप भी फंबल नहीं करोगे और प्रॉब्लम अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे. नाउ कमिंग ऑन टू टिप नंबर 6 दैट इज कि आपको जो भी बोलना है ऑलवेज से इट विद अ स्माइल. ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन अ फेस. बिकॉज अगर आप स्माइल रखोगे ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आंसर दे पा रहा हूँ. और इंटरव्यू को भी लगेगा कि हाँ यार दे आर यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर स्माइल. तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलकेगा. इंटरव्यू को भी लगेगा कि हाँ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन जा रही है, एक प्रॉपर अ गुड वाइब वाली कॉन्वर्सेशन जा रही है. तो ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन अ फेस. कभी भी रूड वे में, कभी भी स्ट्रिक्टली इंटरव्यू मत देना. हमेशा कीप अ स्माइल ऑन अ फेस, कॉन्फिडेंस झलकता है.
टिप नंबर 7 कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इट कैन मेक और ब्रेक योर इंटरव्यू गेम। तो जब भी अगर इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि डू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तो ऐसे मत बोल देना कि नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं बोले। यू आर ऑलवेज हैव टू आस्क क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन पूछोगे, ये मत पूछना सर ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, फिर इंडस्ट्री ट्रेनिंग की पॉलिसी क्या है। आपको ये पूछना है सर से कि सर व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ फर्स्ट ईयर आर्टिकल, या फिर सर हाउ कैन आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। ऐसे आपको करके क्वेश्चन पूछना। एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, वो है कि सर व्हाट काइंड ऑफ टास्क आई विल बी गिवन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फ्रॉम नाउ आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दोज टास्क। ये पूछना है। टिप नंबर 8, तो आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आर्टिकलशिप का, भले वो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है, तो आपको प्रॉपर फॉर्मली ड्रेस्ड रहना है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब है ऑलवेज वेयर अ फॉर्मल कलर की शर्ट। फॉर्मल कलर की शर्ट में फ्लोरल शर्ट्स नहीं आती हैं, सेल्फ डिज़ाइन थोड़ा सा चलता है, लेकिन फ्लोरल नहीं पहनना। कलर्स में भी ऐसा नहीं कि वो नियॉन कलर की शर्ट पहन के जा रहे हैं, नहीं, ऑलवेज वेयर अ फुल स्लीव शर्ट दैट इन फॉर्मल कलर्स। फॉर्मल कलर्स मतलब वाइट, ब्लैक, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ये 4 कलर्स के आप शर्ट पहन सकते हो। थोड़ी अगर डार्क ब्लू भी तो भी चलेगा, लाइक नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू कलर भी चलता है, बट ऑलवेज वियर फॉर्मल शर्ट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, एंड ऑलवेज वियर अ ब्लेजर। अगर पॉसिबल हो ना ब्लेजर पहन लो। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो लाइक ऑन अ वीडियो कॉल, तो फिर आप किसी का भी ब्लेजर पहनोगे तो वो समझ नहीं आएगा, बट अगर आप जा रहे हो फिजिकल इंटरव्यू देने, तो ऑलवेज वेयर अपनी फिटिंग के कपड़े, पैंट्स प्रॉपर एंड देन द शर्ट एंड द ब्लेजर प्रॉपर फिटिंग के, एंड ऑलवेज वियर क्लीन शूज़, बिकॉज जब आप एंटर करते हो ना इंटरव्यू रूम के, तो आपको सबसे पहले शूज़ पे नजर जाती है, तो ऑलवेज वियर क्लीन शूज़। टिप नंबर 9, जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है ना, ऑलवेज गिव अ थैंक यू नोट। कि जिसने भी इंटरव्यू लिया, HR ने लिया हो या तो पार्टनर या फिर जिसने भी आपको इंटरव्यू लिया हो, एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू ऑलवेज गिव अ थैंक यू नोट। कैसे बोलोगे, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंसिडरेबल टाइम, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ आई गेट सिलेक्टेड, बट इवन इफ आई नॉट गेट सिलेक्टेड आई हैव ऑलरेडी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच। बस आपको इतना बोलना है। देखो इससे 2 चीज़ें, एक तो फ़र्क पड़ेगा, एक तो कि यार आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, और सेकंड चीज़ अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो बट स्टिल आपको वो लर्निंग वाली चीज़ बोलोगे ना, पार्टनर या जिसने आपको इंटरव्यू लगेगा ना, इंटरव्यू को लगेगा कि यार आप बहुत ज़्यादा लर्निंग, आप बहुत ज़्यादा कीन लर्नर हो, यार ऑलवेज कीन ऑन लर्निंग। तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि अगर आप एंड में से थैंक यू नोट बोलो तो। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टिप, द 10th वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि बी पंचुअल। टाइम अगर 4 बजे का है तो 3:55 पे मीटिंग ज्वाइन करके बैठ जाओ, बट लेट मत होना। ऐसा मत होने देना कि यार सामने वाले आपके पार्टनर ने किसी ने ज्वाइन कर लिया एंड यू हैव नॉट ज्वाइन। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज बी ऑन टाइम, 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा मत करना कि सामने वाले आपके इंटरव्यूअर पहले आके बैठा हुआ है, आपके लिए वेट कर रहा है और आप आराम से 5-10 मिनट लेट जा रहे हो। 1 मिनट का भी लेट मत करना। ऑलवेज अगर 4 बजे बोला तो 3:55 पे जाके बैठ जाओ, मीटिंग ज्वाइन करके बैठ जाओ, ठीक है। सो दिस वर द 10 टिप्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक योर CA आर्टिकलशिप का इंटरव्यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है अपना, लाइक अ प्रॉपर कैसे आपका इंटरव्यू होने वाला है उसका अगर आपको प्रैक्टिस लेनी है, तो यू कैन बुक अ सेशन विथ मी ऑन टॉपमेट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी टिप चाहिए रिगार्डिंग लाइक अ पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू, यू कैन बुक अ सेशन विथ मी ऑन टॉपमेट। ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।